नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनका विदेशी दौरा हमेशा सुर्खियों में रहता है और सुर्खियों से ज्यादा वो हमेशा विवादों में रहता है। अब की बार भी राहुल गांधी का जो विदेशी दौरा है, मलेशिया गए हैं, कहां गए हैं, कितने कंट्री गए हैं, हालांकि किसी को इसके बारे में जानकारी एक्चुअल नहीं होती। कुछ तस्वीरें आती हैं तो पता चला जर्मनी में है, तो पता चला इस कंट्री में है। बहरहाल अब की बार मुद्दा विदेशी दौरों से पहले का है, जहां कांग्रेस के करीबी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी और इस वक्त जो बीजेपी में जा चुके हैं वो रवनीत सिंह जो हैं बिट्टू, उनका जो सनसनीखेज दावा है वो कांग्रेस के आंतरिक कलह की पूरी तरह से कलई खोल रहा है। और ये आंतरिक कलह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हालिया में एक कांग्रेस के नेता ही जो कांग्रेस से निकाले गए नेता मोहम्मद मुकीम के पत्र से भी खुलासा हो रहा है कि अंदर खाने कुछ चल रहा है कांग्रेस में। अब जो दावा किया गया है उस दावे को थोड़ा समझिएगा। दावा यह किया गया है कि चूंकि देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अगर ये चाहें या ना चाहें तो मीडिया के जरिए या राजनीतिक दलों के जरिए दोनों के बीच में हमेशा पैरेलल में उनका कंपैरिजन किया जाता है कि कौन बेस्ट है। और इसी में अब यह खबर निकल के आ रही है कि राहुल और सोनिया के बीच में कुछ बड़ा चल रहा है। और यह बड़ा अब की बार संसद में चल रहे सत्र में, जहां मनरेगा को लेकर के उसका नाम बदलने को लेकर के स्पीच चल रही थी, तो राहुल गांधी का एक वक्तव्य भी मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए मीडिया के सामने कुछ बात बोलते हैं। तो बहरहाल आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या राहुल गांधी वाकई में परिवार से लड़कर झगड़कर विदेश गए हैं। क्या जो बार बार ये सवाल लोग खड़े करते हैं कि राहुल गांधी आखिरकार जब शादीशुदा नहीं है तो 10 जनपद इतना बड़ा है तो मां के साथ क्यों नहीं रहते, उनकी मां के साथ बनती नहीं है। तो क्या ये लाई अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस जो उनके पार्टी में रहे हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं पूरे के पूरे प्रकरण की तरफ। क्या है पूरा का पूरा प्रकरण और कैसे आखिरकार राहुल गांधी ये अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं आपको पूरे कहानी की तरफ। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको यह आया कि हालिया में एक चर्चा हो रही थी, आपको पता है अभी इस वक्त भी चर्चा चल रही है, जहां पर वंदे मातरम को लेकर डिबेट चल रही थी। वंदे मातरम को डिबेट के वक्त मीडिया ने राहुल गांधी से कुछ पूछा तो राहुल गांधी ने कहा जाकर प्रियंका गांधी का भाषण सुनो। कई लोगों ने इसके अलग मतलब निकाले कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर के कुछ अनबन है, जिस कारण उन्होंने एक तरह से तंज कसते हुए कहा। कई लोगों ने इसको लेकर के सवाल खड़े किए। लेकिन अब जो रवनीत सिंह बिट्टू का जो ये दावा है कि राहुल गांधी अब की बार लड़ करके सोनिया गांधी मतलब परिवार से लड़ करके अब की बार विदेश गए हैं, वो साफ तौर पर कांग्रेस के आंतरिक कलह को दर्शाता है। और ये बात इसलिए भी ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि आंतरिक कलह है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो इस वक्त बीजेपी में भले हैं लेकिन वो सबसे करीबी रहे हैं राहुल और प्रियंका के, इसलिए ये बात ज्यादा पुख्ता हो रही क्योंकि हालिया में एक और व्यक्ति जो पार्टी छोड़कर गए हैं उन्होंने कुछ इसी प्रकार के दावे खड़गे को लेकर किया था। जहां पर एक दावा किया था जो निकाले गए उसके नेता मोहम्मद मुकीम है, उन्होंने दावा किया था कि खड़गे जो हैं वो उनका नेतृत्व अब सही नहीं है, इसलिए उनको पार्टी से मतलब उनको पार्टी की कमान जो दी गई है वो अब वो कतई भी किसी भी हाल में वो पार्टी को नहीं संभाल सकते। उन्होंने यहां तक दावा किया कि पार्टी जहां 16 राज्यों में सिंगल डिजिट में आ गई है और दिल्ली में रहने वाली सत्ता में राज करने वाली पार्टी आज राज्य स्तर पर भी अपने आप को कतई भी
किसी भी हद तक नहीं बचा पा रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व में अगर खड़गे को रखा जाए, मतलब वो चलाते रहे, तो आने वाले समय में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तय है। बहरहाल ये मामला, जब ये पत्र नेता सोनिया गांधी को यहां पर जो कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम ने लिखा, तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई और मोहम्मद मुकीम को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब वो पार्टी में जुड़े हुए नहीं है। यानी कि जो भी कांग्रेस या गांधी परिवार के द्वारा लिए गए फैसलों पर कोई सवाल खड़े करेगा, उसको लेकर के इस तरह की कार्रवाइयां अमूमन समय समय पर देखी गई हैं और कई लोग इस प्रकार के देखे गए हैं। कई बार आपको याद होगा, राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किसी नेता ने किया था कांग्रेस के, और उसको तुरंत निष्कासित कर दिया गया था। तो इस तरह की कई कार्रवाई देखने को मिली हैं। फिलहाल अब राहुल गांधी के लिए जो ये विदेशी दौरों के पीछे लड़ाई वाली कहानी है, उसमें सबसे बड़ा सवाल लोग ये भी खड़ा कर रहे हैं, जो मैं पहले शुरुआत में बताया, कि आखिरकार क्या राहुल गांधी, एक सवाल जायज है मेरे ख्याल से, आप भी जरा सोचेंगे, एक बेटा जो शादीशुदा नहीं है, अकेले रहता है, उसके परिवार में और कोई नहीं है, एक मां जिसकी तबीयत खराब रहती है, उम्र उसकी ज्यादा है, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की कोई मजबूरियां नहीं है कि वो एक साथ ना रहें, तो आखिरकार राहुल गांधी 10 जनपद चले जाएं या सोनिया गांधी राहुल गांधी के पास आ जाएं, ऐसा क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब हर बार लोग पूछते हैं, लेकिन सवाल का जवाब कांग्रेस की तरफ से नहीं आता। अब इन सब बहस के बीच में जहां पर रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं राहुल गांधी, वो लड़कर विदेश भागे हैं, इस पर कांग्रेस की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। कांग्रेस चुपचाप है। वैसे भी एक बात बता दें, कांग्रेस को जब भी कांग्रेस पर कोई भी आरोप लगते हैं तो कांग्रेस हमेशा चुपचाप रहती है, साइलेंट मोड में रहती है, कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है। कांग्रेस आरोप का जवाब देना कभी नहीं जानती है, और कांग्रेस कभी भी कुछ बोलती है तो उसके राजनीतिक मायने के बिना कभी नहीं बोलती। नरेंद्र मोदी पर कुछ आरोप लगाएगी, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएगी, भारतीय सेना पर आरोप लगाएगी, भारतीय सेना के युद्ध पर जीतने पर आरोप लगाएगी कि भारतीय सेना युद्ध जो है वो हार गई, सरेंडर कर दिए, क्या क्या सवाल पूछे गए। 12 लाख भारतीय सेनाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन खुद की पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के जब लोग सवाल पूछते हैं तो ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, ना प्रियंका गांधी कुछ बोलती हैं, ना उनकी माताश्री कुछ बोलती हैं। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि राहुल गांधी वाकई में विदेश घर से लड़ाई करके भागे हैं। बहरहाल इसकी दावे की पुष्टि रवनीत सिंह बिट्टू कर रहे हैं, और उनके द्वारा जरूर कुछ देखा होगा क्योंकि कांग्रेस के करीबी रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर क्या आप क्या कहते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।